हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें कुछ काम की टिप्स हैं और कुछ काम के ऐसे जुगाड़ हैं जो हम अपने कामों को या ज़्यादा जो समय लेते हैं उन कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक कारगर साबित होते हैं और कई हमारे कामों को आसान भी करते हैं और हमारे टाइम पैसा दोनों ही हमारे बचाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं टिप नंबर 1। सर्दियों में क्या होता है कि जैकेटें और ऐसे मोटे कपड़े हम लोग पहनते हैं और जब हम इसको अलमीरा में लगाने की बारी आती है तो कई बार क्या होता है ना, जो हैंगर में हम इसको ऐसे लगा के रखते हैं ये हैंगर से सरक जाती हैं और ये टिकती नहीं है और जितने बार भी आप इसको अलमारी में लगाते हो तो दोबारा आप जब कुछ और करने जाते हो तो ये तब तक नीचे आपको गिरी हुई मिलेगी क्योंकि बिल्कुल भी टिकती नहीं है अलमारी में और हैंगर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे एक तो ये टैग लगे होते हैं, इसके बीच में भी हम लगा के इसको हैंग करेंगे ऐसे, तो आप इसको कितना भी हिलाएं-डुलाएं अब ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और एकदम से इसकी पकड़ बनी रहेगी और एक हैंगर से बिल्कुल नहीं छूटेगा। और एक इसमें ऐसे लूप दिए होते हैं जैसे इसको हम कहीं पर हैंग करते हैं, इसको अगर ऐसे हैंगर में हम फँसा लेते हैं और उसके बाद अगर आप इसको कहीं भी लटका दो और कितने बार आप इसको खींचोगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और ऐसे जैसे आप कपड़े धो के सुखाते हैं तो भी इसको आप यूज़ कर सकते हो इस ट्रिक को। अगली टिप भी काफ़ी काम की है, इससे हम बना सकते हैं पिलो कवर से एक ऑर्गेनाइज़र। कई बार होता है कि कुछ पिलो कवर पुराने हो जाते हैं या हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और पिलो कवर जो काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऑर्गेनाइज़र नहीं है, छोटा-मोटा कुछ सामान आपको ऐसे रखना है अलमीरा में लगा के, तो इस तरह से आप जो पिलो का ऊपर वाला साइड होता है, ओपन साइड, वहाँ पर ऐसे हैंगर लगा लीजिए। उसके बाद आप इसमें छोटी-मोटी कोई भी चीज़ आप इसमें जैसे टी-शर्ट हो गई या सॉक्स हो गए, हैंकी हो गए, ऐसे छोटे-मोटे सामान जो आपको ईज़िली नहीं मिलते और रखने में परेशानी होती तो सारा कुछ इसमें आप अब डाल के रख सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे दरवाजे के पीछे हो या आप इसको अलमीरा में भी रख सकते हैं और इसमें काफ़ी सारा सामान आपका आ जाता है। नेक्स्ट टिप भी बहुत काम का टिप है। जैसे कई बार होता है ऐसे अचार की शीशी या ऐसी बॉटल हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं सॉस की या किसी भी चीज़ की, तो ना इनका ढक्कन खुलता नहीं है और आप कितनी भी मर्ज़ी चाहे इसमें ताकत लगा लो, ये नहीं खुलता। बस इसमें एक प्लास्टिक की लेयर सी लगी रहती है, वो निकाल लेते हैं पहले और उसके बाद इसको खोलते हैं, बिल्कुल नहीं खुलता है। तो इससे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फ़ोर्क होते हैं उससे ऐसे जो साइड से थोड़ा-सा इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि इसमें हवा भर जाती है, तो इस वज़ह से खुलता नहीं है। और ऐसे अगर काँटे की मदद से हम इसको ऐसे थोड़ी ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका ढक्कन आराम से खुल जाएगा। ये देखिए, इसमें बिल्कुल ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, इस तरह से ये ओपनर नहीं भी है तो भी बॉटल खुल जाती है। अगला टिप किचन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि सभी लोग को आप देखते हैं कि चाकू से सब्जियां काटते हैं और आज हम काटेंगे बिना चाकू के सब्जी। और वो भी कैसे, सिर्फ एक पॉलीथीन के बैग से हम काटेंगे गोभी। और कैसे, ये देखिए, हमें कुछ करना नहीं है, चाकू, हमें बिल्कुल मदद नहीं लेनी चाकू की और आप बिल्कुल चाकू में बिना हाथ लगाए भी सब्जी काट सकते हैं। जैसे गोभी को ऐसे पॉलीथीन में रख लीजिए और हल्के-हल्के ऐसे हल्के-हल्के हाथों से ऐसे ना हल्के-हल्के ऐसे पटकेंगे और हल्के हाथ से, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। ऐसे-ऐसे इसको हल्के धीरे-धीरे से ऐसे फर्श पे ऐसे, फर्श या जो आपका प्लेटफ़ॉर्म होता है वहाँ पर ऐसे पटकने से हल्के हाथों से आप देखेंगे पूरी जो फूल गोभी है, जो उसमें गाँठ होती है बीच में, उससे अलग हो जाएगी, ये देखिए। और अगर आपको इसको अलग करना है और बारीक करना है तो इसको आप हाथ से तोड़ के भी पतला कर सकते हैं, चाकू की आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह से देखिए गोभी भी अच्छे से आपकी कट गई, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इसके बाद आपको ये करना है कि जैसे गोभी को किसी बर्तन में डाल के, साफ़ पानी डाल के उसमें थोड़ी देर नमक छिड़क के रख दीजिए, जो कि अगर इसमें कीड़े वगैरह हो गए या कुछ भी ऐसा तो वो निकल जाएगा और गोभी में जो भी गंध होगी वो सारी निकल जाएगी नमक के पानी में। आप इसको रख के छोड़ दीजिए और जब आपको बनानी है तो इसको साफ़ पानी में धोकर आप इसको अच्छे से बना सकते हैं और गोभी एकदम साफ-सुथरी और ऐसे काट के बराबर से इसके जो फूल हैं वो निकल आते हैं। अगला है, जैसे हमारे पास कभी-कभी होता है ना कि सेम कलर के बहुत सारे कपड़े या सेम प्रिंट के बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो कई बार जैसे हम फ़ोल्ड करके रखते हैं और कपड़ा एक-दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है कि और दोनों ही कपड़े खुल जाते हैं। जैसे टी-शर्ट वगैरह होती है, अगर एक ने पहननी है और सेम कलर सेम पैटर्न हो तो दोनों टी-शर्टें खुल जाएँगी जिसकी भी है और आपको खोलना दोनों ही पड़ेगा और क्योंकि उसका समझ में नहीं आता कि कौन किसकी है। तो इस तरह से आपके लिए काम बढ़ जाता है, आपको बार-बार फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो हम फ़ोल्ड इस तरह से करेंगे कपड़ों को कि जैसे जो सेम पैटर्न है या सेम कलर की टी-शर्टें होती हैं, जो उनका सामने वाला पार्ट है वो दिखे कि इसमें डिज़ाइन या पैटर्न कुछ अलग है तो वो दिखता रहे। और इस तरह से क्या होगा कि ना आपको पूरी टी-शर्ट खोलने की दिक्कत नहीं होगी और बार-बार इसको फ़ोल्ड करने का काम भी आपका नहीं बढ़ेगा। और इसी तरह से छोटी-सी फ़ोल्ड बना बना लेनी जैसे मैं कर रही हूँ
और आप देखिएगा कि जो सेम कलर की भी होंगी तो जो सामने का डिज़ाइन होगा वो अगर अलग है तो इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि ये टी-शर्ट जिसकी भी होगी वो आराम से उसी को निकालेगा और आपके लिए काम बिल्कुल नहीं फैलेगा। नेक्स्ट है जैसे हम लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं, इसको टाइम-टाइम पे हमें चेंज करते रहना चाहिए, काफ़ी लंबे टाइम तक हमें नहीं इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर और जैसे आप इनको यूज़ करते भी हैं तो हफ़्ते 2 हफ़्ते में इसको क्लीन भी करते रहना चाहिए। और क्लीन आप इसको कैसे कर सकते हैं? क्लीन करने का अच्छा-सा उपाय है, जैसे नमक के पानी में आप इसको गर्म पानी में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा जो जो ब्रश है उसमें जो पेस्ट वग़ैरह धोते हैं वो साफ़ नहीं होता कई बार, क्योंकि बच्चे जो हैं अच्छे से नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत उसमें जम जाता है या गंदगी रह जाती है। तो ऐसे इस तरह से ब्रश को ऐसे धोया जाए तो जितनी भी इसमें गंदगी है, जमा हुआ जो पेस्ट रह जाता है, बच्चे अच्छे से इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो देखिए सारा कुछ इसमें निकल जाता है। और आप इसके ब्रसल भी देखेंगे एकदम से सिमटे हुए लगेंगे, नहीं तो ना ज़्यादा टाइम तक ब्रश यूज़ करते हुए इसके जो ब्रश हैं वो फैल जाते हैं। और ये देखिए एकदम से नया हो गया और अच्छे से क्लीन भी हो गया। नेक्स्ट है किचन में चाकू रोज़ यूज़ होता है, बार-बार यूज़ होता है तो कई बार ना इसकी धार बहुत कम हो जाती है तो सब्ज़ी बिल्कुल नहीं काटता है। और बाहर जो अगर हम इसको लेकर जाएँ तो धार लगाने के पैसे लगते हैं और कई बार होता है कि हमें ढूँढना पड़ता है, धार लगाने वाले ईज़िली मिलते नहीं या फिर हमें मार्केट में ही जाना पड़ता है। तो घर में रह के हम इसका धार ऐसे तेज़ कर सकते हैं, जो चाकू में थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगा लें और जो ऐसे चाय पीने वाले कप होते हैं उसकी उल्टी साइड में इस तरह से चाकू को रगड़ेंगे और इसकी एकदम से धार तेज़ हो जाती है और आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी आपके किचन में मौजूद होती हैं जो आपका पैसा बचाती हैं और आपका टाइम तो बचाती ही हैं। क्योंकि आप बाहर जाओगे, आपको बाहर जाने की मेहनत भी करनी होगी और पैसा भी खर्च होगा और इस तरह से आपके घर पे ही काम बन जाते हैं। नेक्स्ट है जो ऐसी लेदर बेल्ट होती है, इनको रखने की बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और दिक्कत ये भी होती है कि इनको कैसे अच्छे से रखा जाए कि ये साफ़ भी बनी रहें। और कई बार होता है ना कि इनमें जैसे डस्ट बैठ जाती है और कई बार ये ख़राब होने लगती है, इनका लेदर ख़राब होने लगता है, कटने लगता है, तो हम इसको कैसे अच्छे से रखें और कैसे इसको लंबे टाइम तक हम अ, काम चला सकते हैं और इसकी अच्छे से हमें देखभाल भी करनी होती है चीज़ें, जिससे कि लंबे टाइम तक चल जाएँ। तो वैसे इसका बहुत अच्छा उपाय है, जो इसमें शाइन भी बनाए रखता है और जो इसकी सॉफ्टनेस है वो भी बनी रहती है और जो ये कड़क हो जाता है, टूटने लगता है, वो दिक्कत भी नहीं आती है। तो इस तरह से चीज़ों को सँभाल के रखना और संजो के रखना हर गृहिणी को अच्छी तरीके से आता है कि उसे किस चीज़ को किस तरह से रखना है। और इसी काम को करने के लिए जो ये ट्रिक है इसके ये बहुत काम आती हैं और काम आने के साथ-साथ ये समय भी बहुत ज़्यादा बचाती हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।